हेलो हेलो। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि गुडविल क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे गुडविल कैसे निकाला जाता है, इसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने का क्या मेथड है। ठीक है, तो गुडविल निकालने के लिए हम लोग कैसे समझेंगे कि गुडविल हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो समझिए गुडविल आपका बढ़ रहा है, और अगर प्रॉफिट घट रहा है तो समझिए गुडविल आपका घट रहा है। तो इसको निकालने के लिए क्या मेथड्स हैं, उस मेथड का हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बताएंगे। ऐसे गुडविल 5 तरह का गुडविल निकालने का मेथड जो है 5 तरह का है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड जो है 5 प्रकार के हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, एनओटी मेथड। तो आज हम आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बताएंगे। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट 2018 में प्रॉफिट 2018 में किसी भी बिजनेस का 2 लाख रुपया है। अब 2019 में ये प्रॉफिट 3 लाख रुपया हो गया। अब 2020 में इसका प्रॉफिट, इस कंपनी का प्रॉफिट 4 लाख रुपया है। 3 साल का प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग तीनों साल को एवरेज बोलेंगे, तो 1, 2, 3 तीनों साल का जोड़कर 3 से भागा देंगे, तो इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये आपको क्वेश्चन में रहेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज, इस तरह का लिखा रहेगा। तो गुडविल आपका 2018 में 2 लाख है, 2019 में 3 लाख है, 2020 में 4 लाख रुपए है, और क्वेश्चन में रहेगा वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज। तो इसको निकालेंगे कैसे। निकालने का तरीका, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ देंगे, जितनी साल रहेंगे उतने साल का प्रॉफिट को जोड़कर उतने साल से डिवाइड किया जाता है। 4 लाख रुपए तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के 3 से भागा दीजिए। अगर 5 साल रहता है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से भागा देंगे, और अगर डिवाइड करेंगे। और अगर मान लीजिए 4 साल रहेगा, 4 से डिवाइड करेंगे। जितनी ईयर्स रहेगा उतने साल से डिवाइड करना, इसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो ये हो गया 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख और 4 लाख, 9 लाख रुपया। 9 लाख को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 लाख रुपया हो गया। अब ये 3 लाख को, तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो है, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकालेंगे। तो जितने साल का 2 years परचेज, अरे इसमें लिखना होगा 2 years परचेज। तो जितने साल का गुडविल है, जैसे ये 3 लाख है एवरेज प्रॉफिट, इसको हम लोग फार्मूला में भी कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 years परचेज, तो 3 लाख इंटू 2 years परचेज।
ये 6 लाख रुपया हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 6 लाख रुपया। ये सिंपल मेथड हो गया। अगर इसको फिर एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, मान लीजिए ये के साथ एक इंक्लूडिंग रहेगा रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये 60,000 रुपया है। रिम्यूनरेशन का मतलब है, मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है और बी और सी जो है ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन ए भी पैसा इन्वेस्ट किया बट सारा बिजनेस का देखभाल ए कर रहा है, ए केवल पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा पोजीशन में ए को प्रॉफिट के साथ साथ इसको रिम्यूनरेशन मिलेगा एज ए स्टाफ की तरह। ठीक है, मान लीजिए ए बी सी जो है कपड़े के बिजनेस में, मान लीजिए ए लगाया 5 लाख रुपया, कैपिटल, बी लगाया 5 लाख रुपया और सी लगाया 5 लाख रुपया। लेकिन ये कपड़े के बिजनेस में ये तीनों लगा रहा है, लेकिन ये 2 व्यक्ति जो है, ये 2 पार्टनर जो है, ये केवल पैसा इन्वेस्ट किया, ये मेहनत नहीं कर रहा है या बिजनेस में कोई एक्टिव पार्टनर नहीं है, केवल इन्वेस्ट कर दिया है। तो ऐसा पोजीशन में ए बेचारा जो काम कर रहा है एज ए स्टाफ की तरह, एज ए मैनेजर की तरह, जो उसको मिलेगा सैलरी या कमीशन, उस सैलरी या कमीशन को हम लोग रिम्यूनरेशन कहते हैं। तो ऐसा पोजीशन में इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? तो देखिए, इसको निकालने के तरीका क्या है। पहले हम लोग लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में जैसे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तीनों को जोड़ लेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपये में इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 3 लाख रुपया हो गया। अब ये 3 लाख रुपया हो गया। अब इसमें हम लोग इसको बोलते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसमें क्या है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन is equal to actual average profit। actual average profit, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 लाख रुपया माइनस 60,000 रुपया, 2,40,000 रुपया आपका, ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पे मिटा दो। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में इसको हम लोग मिटा देते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, अब गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल निकालने के लिए
वैल्यू ऑफ गुडविल एट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 years परचेज, 2 years परचेज। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जितना आया 2,40,000 इंटू 2 years परचेज। अब ये है 4,80,000 रुपये आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें 2 तरीके से बताएं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है अगर रिम्यूनरेशन दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अब आता है एक क्वेश्चन और, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए प्रॉफिट दो 2018 में दो लाख है, इंक्लूडिंग abnormal loss 50,000 रुपीज। अब ये क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए प्रॉफिट ₹3,00,000। इसमें रहेगा मान लीजिए इंक्लूडिंग abnormal gain रुपीज 30,000। ठीक है, अब आते हैं प्रॉफिट 2020 में 4,00,000 रुपए हैं और इसमें एक्सपेंसेस जो है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस 20,000। अब आता है कि इसके बारे में समझिए कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि ऐसे लॉस 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस को बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉस। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक, सूख जाना, सड़ जाना, गल जाना, उड़ जाना, है ना। ये सब को हम लोग कभी भी वैल्यूएशन नहीं करते हैं, इसका मतलब इसका कैलकुलेशन नहीं करते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी की लापरवाही के द्वारा नुकसान हो जाए, जैसे लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, मतलब एक आदमी की लापरवाही से अगर कोई नुकसान हो जाए उसको हम लोग एबनॉर्मल लॉस कहते हैं, है ना। मतलब असर्टेन
इवेंट मतलब अनएक्सपेक्टेड इवेंट का उसका मतलब है कि हम लोग अचानक या ऐसा कोई दुर्घटना घट गया जिसके चलते हमारा ये लॉस हो गया, तो ये लॉस पार्ट ऑफ प्रॉफिट का एक हिस्सा है। मान लीजिए अगर लॉस नहीं होता तो हमारा 2.5 लाख का प्रॉफिट होता, 2 लाख प्लस 50,000 रुपये। लेकिन ये तो लॉस हो गया, लेकिन हम तो कैलकुलेशन करेंगे गुडविल का, तो लॉस को भी फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा गुडविल में जब हम वैल्यूएशन निकालेंगे तो मेरे पार्ट ऑफ प्रॉफिट ही माना जाएगा इसको। ठीक है। अच्छा, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है कि किसी व्यापार को करने के साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके कपड़े का व्यापार है, व्यापारी हैं, या कपड़े का व्यापार है आपका, और उसके साथ साथ आपने कोई ज़मीन का काम कर रहे हैं, या शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं, या कोई दूसरे और एक्सटर्नल कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो उससे जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम लोग एबनॉर्मल गेन कहेंगे। मतलब वो पार्ट ऑफ, ये जो प्रॉफिट है नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस, ये प्रॉफिट को हम लोग बिजनेस का हिस्सा नहीं मानेंगे। ठीक है। और एक्सपेंसेस का मतलब होता है कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम हो या कोई भी खर्चा हो, उस खर्चे को हम लोग यहाँ शो करते हैं। तो ये मेरा खर्चा प्रॉफिट से घट जाएगा। और एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है कि ये हमारा पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, इसलिए हम इसको गुडविल के कैलकुलेशन में शो नहीं करेंगे। अब बनाएंगे कैसे, देखिए। अब इसको निकालने के लिए पहले हम लोग 2018 प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ये आपका 2 लाख रुपए है। इसमें आप एबनॉर्मल लॉस को जोड़ देंगे क्योंकि ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,50,000 रुपये। अब आते हैं 2019 में, ये आपका है 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए में एबनॉर्मल गेन आपका माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि इट इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस। ये जो प्रॉफिट है ये पार्ट ऑफ बिजनेस का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बिजनेस से इनकम नहीं है। मान लीजिए आप कोई दूसरा एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अभी बताया था आपको कि अगर कपड़े का व्यापार है तो कपड़े के व्यापार से जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो बिजनेस प्रॉफिट है। बट अगर आप मान लीजिए कोई शेयर बाजार में या कोई ज़मीन का धंधा से अगर कोई पैसा कमाए या कोई दूसरे तरीके से पैसा कमाए तो वो पार्ट ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। तो क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। 2,40,000 रुपये। और क्या है, 2020 में ये प्रॉफिट आपका 4 लाख रुपए है। 4 लाख रुपए में ये आपका 20,000 माइनस हो जाएगा, तो ये 2,80,000 रुपया हो गया। 2 लाख, सॉरी, ये हो गया आपका 3,80,000 रुपये। 2,70,000 रुपये ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे हम, 0 0 0, ये हो गया 0, 15 5 20 के 0, 2 2 2 4 4 और 2 6 और 3 9, 9 लाख हो गया। अब ये 9 लाख रुपये मेरा एवरेज प्रॉफिट हुआ, ये टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का है, तो तीनों साल का प्रॉफिट को हमने जोड़ लिया। 3 लाख, 9 लाख को 3 से भागा दीजिए। 1 2 3 3 साल है, जितने साल रहेंगे उतने साल से डिवाइड करना है।
तो ये 3 लाख रुपया हो गया। अब हम बताए थे कि ये जो 3 लाख रुपया आया, अगर रिम्यूनरेशन दिया रहेगा और नहीं दिया रहा तो कोई बात नहीं, और अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस रिम्यूनरेशन, remuneration is equal to actual average profit, actual average profit, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस रिम्यूनरेशन, अगर रिम्यूनरेशन नहीं रहेगा तो उसको नहीं लेना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट होगा। तो 3 लाख रुपया माइनस आपका बताए थे इसका आपका 60,000, तो ये आएगा आपका 2,40,000 रुपया। तो इसका वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस इंटू 2 years परचेज। तो कैसे निकालेंगे? 2,40,000 इंटू 2 years, तो ये 4,80,000 रुपया हो गया, ठीक है। तो आज हम आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बताएं, नेक्स्ट क्लास में आपको हम सुपर प्रॉफिट बताएंगे कि कैसे सुपर प्रॉफिट मेथड निकाला जाता है। और अगर हमारा पढ़ाई आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, है ना, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।